Hello everyone. Today we read the chapter of Curly Locks and the Three Bears. आज हम रीडिंग करेंगे कर्ली लॉक्स और थ्री बेयर्स की एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की मैरी गोल्ड की बुक है ये, क्लास सेकेंड। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। Once there was a girl with curly hair. कर्ली हेयर मीन्स समझते हैं आप, जो बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले, वो कर्ली हेयर्स होते हैं। एक बार क्या था, एक लड़की थी, इसके कर्ली हेयर थे। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका क्या नाम था? कर्ली लॉक्स। वन डे, एक दिन, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन उसका ना मन हुआ घूमने का, तो इसलिए वो घूमने चली गई। वो कहाँ पे घूमने गई? नियर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। नियर हर हाउस, उसके घर के पास एक फॉरेस्ट है, उसमें वो घूमने गई। शी सा अ कॉटेज। वहाँ पे उसने क्या देखा? एक कॉटेज देखा। इज़ एनीबडी इन? शी आस्क्ड। वो पूछती है कि क्या कोई है? देयर वॉज नोबडी। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। जो कॉटेज है उसमें कौन रहता था? बेयर की फैमिली रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वे कहाँ पे गए थे? घूमने के लिए गए हुए थे। वो जब उस घर में गई है कॉटेज में, तो शायद वहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह से लगी हो, जिससे इसको पता चला था कि वहाँ पे बेयर्स रहते हैं। कर्ली लॉक्स वेंट इन। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर। कर्ली लॉक्स गई वहाँ पे और वो चाहती थी देखना कि कौन रहता है वहाँ पे। शी सा थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेज। उसने वहाँ पे क्या देखे? थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेज, यानी कि 3 कटोरे दलिए के। पॉरेज में से होता है दलिया। ऑन द टेबल, टेबल पर। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर। वहाँ पे एक बड़ा बॉल था, वो किसके लिए था? पापा बियर के लिए। अब लड़की को कैसे पता चला कि वहाँ पे मे बी कोई फ़ोटो लगी हो, जिस वजह से लड़की को पता चला था कि ये जो घर है ये बेयर फैमिली का है। मिडल साइज बॉल फॉर मम्मा बियर। जो मिडल साइज का बॉल था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड अ टीनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर। जो टीनी था, यानी छोटा जो बॉल था, वो किसके लिए था? बेबी बेयर के लिए। कर्ली लॉक्स वाज हंग्री। कर्ली लॉक्स जो थी ना, वो जंगल में आई थी, तो उसको भूख लग रही थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बॉल। वो क्या करती है, जो बिग बॉल था उसका दलिया खा लेती थी। इट वॉज वेरी हॉट। उसने उसका दलिया खाया, वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल। फिर वो क्या करती है, मिडल साइज का जो बॉल है उसका दलिया खा लेती है। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बॉल। फिर वो क्या करती है, टीनी लिटिल बॉल का दलिया खा लेती है। इट वॉज जस्ट राइट, वो ठीक था। कर्ली लुक्स एट अप ऑल द पॉरिज। कर्ली लुक्स जो है जितना भी दलिया था वो सारा खा गई। देन तब शी वैन टू द बेडरूम। वो कहाँ गई? वो बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड। वहाँ पे क्या था? एक बड़ा बिस्तर था फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर एंड द टिनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। वहाँ पे 3 बेड थे, एक पापा बेयर के लिए था, एक मम्मा बेयर के लिए था, और एक लिटिल जो बेबी है उनका उसके लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो बड़ा बेड था ना वो हार्ड था, यानी कि वो थोड़ा कैड़ा था, क्योंकि वो पापा बेयर का था ना, तो इसलिए वो थोड़ा कैड़ा था, बहुत हार्ड था। द मिडल साइज बेड फॉर टू सॉफ्ट। जो मिडल साइज बेड था वो ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सॉफ्ट था। बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो छोटा बेड था वो ठीक था सोने के लिए, ना तो हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड। जो कर्ली लॉक्स लड़की है वो सोती है कौन से बेड पर? टीनी लिटिल बेड पर, यानी जो बेबी बेयर का जो बेड है वो उस पर सो जाती है। द बेयर फैमिली केम बैक। जब बेयर फैमिली वापस आती है घूम के, समबडी एट माई पॉरेज। मेरा दलिया कौन खा गया? शाउटेड पापा बेयर। पापा बेयर चिल्लाते हैं इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। अपनी आवाज़ में जो उनकी ग्रफ वॉइस से चिल्लाते हैं कि किसने मेरा दलिया खा लिया है। समबडी एट माई पॉरेज टू। मेरा भी दलिया खा लिया है, सैड मम्मा बेयर।
मम्मा बेयर कहती है somebody finished all my porridge, किसी ने मेरा भी दलिया खा लिया है, किसी ने मेरा सारा दलिया खा लिया। सेड द बेबी बेयर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस, जो बेबी बेयर है ना वो अपनी पतली सी आवाज़ में चिल्लाता है। द बेयर फैमिली वैन टू द बेडरूम, अब क्या है, उन्होंने देख लिया कि हमारा दलिया तो ख़त्म हो चुका है, तो वो बेयर फैमिली कहाँ गई है, बेडरूम में। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड, मेरे बिस्तर पर कोई तो सोया था। शाउटेड पापा बियर, पापा बेयर इन हिज बिग ग्रिफ वॉइस, अपनी चिल्लाते अपनी आवाज़ में, कोई तो मेरे बिस्तर पर सोया था। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड टू, कोई मेरे बिस्तर पर भी सोया था। सैड मम्मा बेयर, मम्मा बेयर कहती हैं समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कौन कहते हैं ये बात, सैड द बेबी बेयर, जो बेबी बेयर है वो इन हिज टिनी लिटिल वॉइस में कहता है कि कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कर्ली लुक्स वॉक अप, जब वो आपस में बात कर रहे थे तो कर्ली लुक्स एकदम से वॉक अप यानी जाग गई। सीसा द 3 बेयर्स, उसने क्या देखे, 3 बेयर्स यानी 3 भालू। शी जम्प डाउन, वो एकदम से ना जब जम्प डाउन किया था, बिस्तर पे लेटे एकदम कूद के नीचे कूद जाते हैं ना बेड पे से, इसी के से जम्प डाउन हो गई। एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज, और वो कहाँ से भाग गई, कॉटेज से बाहर। एज फास्ट एज शी कुड, जितना वो कोशिश कर सकती थी वो उतनी तेज भागकर बाहर चली गई। नाउ हम इसके जो वर्ड्स मीनिंग है उनकी रीडिंग करेंगे। कॉटेज, अ स्मॉल हाउस। पॉरेज यानी अ काइंड ऑफ फूड। नोबडी, नोबडी यानी कोई नहीं। हार्ड टू टफ सरफेस, जिसकी जो चीज़ कैडी होती है ना। वॉक, मूविंग स्लोली। टिनी, वेरी स्मॉल। वॉइस यानी कि जो हमारा साउंड होता है हम उससे बोलते हैं। ग्रफ, ग्रफ मीन्स होता है हार्श। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर 7 में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।